दुनिया में कितने ही ऐसे इंसान हैं जिनका बचा कुचा खाना बिल्लियों और कुत्तों के सामने डाला जाए तब भी बच जाता है। कितने ही ऐसे अमीर घराने हैं जिनकी अलमारियों में दर्जनों लिबास लटके लटके पुराने हो जाते हैं और उन्हें कूड़े में फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ लाखों बच्चे ऐसे भी नजर आते हैं जो गलियों और सड़कों पर फेंके गए बचे बचाए बासी खाने से अपना पेट भरने पर मजबूर होते हैं। दुख की बात तो ये है कि कभी कभी तो उन्हें बासी खाना भी नसीब नहीं होता और वो सिर्फ पानी पीकर चुपचाप अपने कच्चे मकानों और फुटपाथों पर सो जाते हैं। घरों में काम करने वाले बच्चों का भी यही हाल है। उनकी आंखों के सामने उनके मालकान के बच्चे तरह तरह की नेमतों से अपना पेट भरते हैं, मगर उन्हें इतनी इजाजत भी नहीं होती कि बचे बचाए खाने का एक लुकमा भी अपने मुंह में डाल सके। दौलतमंद होना कोई जुर्म नहीं, मगर दौलतमंदी के बाद इंसानियत से आंखें चुराना शायद बहुत बड़ा जुर्म है। माँ बाप अमीर हों या गरीब, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि बच्चे पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाएं और उनका नाम भी रोशन करें। मगर क्या किया जाए उस गुर्बत का जो उनकी तमाम ख्वाहिशात पर पानी फेर देती है और गुर्बत के मारे हजारों माँ बाप अपने बच्चों से उनका बचपन छीन कर उन्हें आमदनी का जरिया बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। लाहौर में ऐसे ही एक गुर्बतज़दा बाप ने अपनी बेटी को किसी घराने में मुलाजिम रखवा दिया, मगर उस घर में इंसान की सूरत लिए ऐसे दरिंदे रिहाइश पजीर थे जिनकी नज़रों में गुर्बत नाकाबिले माफ़ी जुर्म और बच्चों की मजबूरी नाकाबिले माफ़ी सज़ा समझी जाती थी। आइए देखते हैं कि सिर्फ अपने बच्चों को बच्चे और गरीबों के बच्चों को जानवरों से भी बदतर समझने वाले इंसानुमा दरिंदों ने उस गरीब शख्स की मजलूम बेटी के साथ क्या सलूक किया। लाहौर के नवाही इलाके का रहायशी अलियास एक स्टोर में चौकीदारी करता है। घर में गुर्बत का दौर दौरा है। एक दिन की खाली तो अगले दिन के खाने की कोई खबर नहीं। घर की गुर्बत दूर करने के लिए उसने अपनी 15 साल बेटी उज़मा को इकबाल टाउन की रहायशी खातून मारूफ के घर मुलाजमा रुखवा दिया। गुर्बत के मारे बेचारे इलियास ने अपनी बेटी को अमीरों की बांदी बना डाला। शायद दिन फिर जाएं, ये उम्मीद तो इलियास को थी, मगर एक रोज जब उसकी बेटी ने छुट्टी पर घर आना था, उसकी बजाय पुलिस उसके घर आ गई। आइए देखते हैं कि गुर्बत और पैसा जब सर चढ़कर नाचता है तो कैसे अजीब तमाशे होते हैं। एक दिन इलियास घर में बेटी के आने का इंतजार कर रहा था, मगर इकबाल टाउन पुलिस के एहलकार उसके घर आ धमके उसे पकड़कर थाने में ले आए, जहां उसकी बेटी के घर की मालकन मारूफ मौजूद थी। इलियास ने अपनी गिरफ्तारी की वजह पूछी तो उसे पुलिस वालों ने बताया कि मारूफ ने दरख्वास्त दी है कि उज़मा घर से जेवरात और नकदी चोरी करके फरार हो गई है और इलियास साथ मिला हुआ है। इलियास और उसके रिश्तेदारों ने पुलिस को सफाई दी। पुलिस ने उसे 2 दिन में अपनी बेटी को पेश करने का कहकर छोड़ दिया। ये दरख्वास्त थी मोहम्मद रियाज की तरफ से, जो कि एक स्टोर पे चौकीदार है। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी बेटी मुसम्मात उज़मा 16 साल को मारूफ के घर रावी रोड में रावी ब्लॉक में इन्होंने मुलाजिम रखवाया हुआ था गुज़श्ता 8 महीने से, और गुज़श्ता 1.5 माह से वो इस बच्ची से मिलने नहीं दे रहे थे। और 3 बजे 18/1 को उन्होंने इन्हें इत्तला दी कि आपकी बच्ची जेवरात चोरी करके घर से फरार हो गई है, जिसके बाद ये लोग अपने तौर पर उसे ढूंढते रहे। इलियास बेटी पर लगे इल्जाम और उसके पुरस्कार तौर पर गायब होने पर परेशान था, मगर पुलिस ने अगले रोज ही उज़मा को ढूंढ निकाला। वो पुलिस को मिली तो उस हाल में कि गंदे नाले में गरीब की बेटी दुनिया और माफिया से बेखबर मौत की आगोश में सो रही थी। ऐसा किस तरह हुआ, उज़मा किन हालात का शिकार होकर मौत से हमकिनार हुई, आइए जानते हैं। इलियास अपने रिश्तेदारों के यहाँ बेटी को तलाश कर रहा था, मगर उसका कोई सुराग ना मिला। अगले रोज पुलिस को चंद मकामी अफराद ने इत्तला दी कि गंदे नाले में एक लड़की की लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस ने शुबे पर इलियास को भी वहाँ बुला लिया, जिसने लाश को देखते ही शिनाख्त कर लिया। वो कोई और नहीं, उसकी अपनी ही नूरे नजर उज़मा की लाश थी। बाप लाश को देखकर सदमे से निढाल हो गया। 19 को इनको इकबाल टाउन में पता चला कि एक 14-15 साल की बच्ची की डेड बॉडी नाले से मिली है। इन्होंने आके उसे शनाख्त किया, वो इनकी बेटी की डेड बॉडी थी। पुलिस ने उज़मा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी, जिसे बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
पुलिस कातलों की तलाश में थी और साथ ही उस पर लगे चोरी के इल्जाम की तहकीकात भी जारी थी। पुलिस दोनों वाकयात के ताने बाने मिलाने में जुड़ी हुई थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस को एक नए रुख पर तफ्तीश करने के लिए सुराग दे दिया। उस्मा की मौत सर पर लगने वाले कांडाले की जरब से हुई थी, जबकि जिस्म पर तशद्दुद के दीगर निशानात भी पाए गए। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि उसकी मौत का वक्त और दिन वही था जब उसकी मालकन माहरूख की तरफ से उस पर चोरी करके फरार होने का इल्जाम लगाया गया था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग हमने अपनी कार्रवाई शुरू की। जो हमें मेडिकल मिला उसके तहत पता चला कि बच्ची के ऊपर ज़रबात के निशान जो है उसके फ़ौरन बाद उसकी डेथ हुई है। उसके सर पे एक ज़रब लगी है और मुख्तलिफ 6 इंजरी उसको मज़ीद भी है। पुलिस ने इस अहम बात के सामने आने पर मारूफ और उसकी बेटी आयमा को थाने में तलब करके पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन के रिकॉर्ड निकलवाए। जिस रोज उस्मा गायब हुई थी उस रोज मारूफ और उसकी बेटी आयमा के मोबाइल फोन लोकेशन एक दूसरे इलाके पक्की ठठी की जाहिर कर रहे थे जहां मारूफ का मेका है, जबकि मारूफ और उसकी बेटी मुसलसल यही बयान दे रही थी कि वो उस रोज घर से कहीं नहीं गई थी। पुलिस हुकाम ने तमाम हालात को देखते हुए मारूफ और उसकी बेटी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया और फिर जब पुलिस ने अपनी कड़ी तफ्तीश के शिकंजे में उन्हें कसना शुरू किया तो मां बेटी ने उस्मा के कत्ल का इतराफ कर लिया। मुलजमान ने बताया कि उन्होंने गुस्से में मारूफ के सर में फौलादी बर्तन दे मारा जिससे वो मर गई, तो उसकी लाश कार की डिक्की में डालकर पक्की ठट्टी ले गए, जहां से मारूफ ने अपनी ननद रेहाना के साथ मिलकर रात को लाश कार में डालकर गंदे नाले में फेंक दी थी और फिर थाने आकर उस्मा के खिलाफ चोरी की दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने उनके इंकशाफात की रोशनी में रेहाना को भी गिरफ्तार कर लिया। जब तफ्तीश की गई इसके अंदर हमें शवाहिद मिले कि मारूफ और उसकी बेटी आयमा ने मिलकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसकी डेथ हो जाने पे उसको अपनी माँ के घर पक्की ठट्टी छोड़ के आई थी और वापसी पे आके उन्होंने ये चोरी की कॉल चलाई 15 पे। और जब पुलिस उनके पास गई तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि ये बच्ची जो है चोरी करके उनसे सामान ले गई है। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो हमें उनके CDRs और उनके बयानात में तज़ाद नज़र आया। शवाहिद इकट्ठे किए तो पता चला कि इन्होंने वाकई उसे तशद्दुद करके मारा है पहले, और फिर जुल्म की इंतहा देखी कि फिर चोरी का भी इल्ज़ाम उसी पे लगाया। उसके बाप को थाने में बुलवाया और फिर उसकी लाश को आधी रात को डिग्गी में डाल के उन्होंने नाले में जाके फेंक दिया, जिसके बाद दूसरे दिन ये लाश वहाँ से हमें बरामद हुई थी। इनके ऊपर हमने कार्रवाई की है, इनकी आज गिरफ्तारी डाल दी है और मज़ीद शवाहिद हम इसके इकट्ठे करेंगे। गुमशुदा बच्ची की लाश तो मिल गई, मगर इस बात का पता नहीं चल रहा था कि उसे किस जुर्म की सजा दी गई है। पुलिस भी परेशान थी और लड़की का मजलूम बाप भी इंतहाई दुखी था। लेकिन जिस तरह किसी भी शख्स के कत्ल को छुपाया नहीं जा सकता, बिल्कुल इसी तरह कत्ल के मुल्जिमान भी आखिर बेनकाब हो ही गए। हम आपको थोड़ी देर में ये बताने वाले हैं कि लड़की का कातिल कौन था, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक गरीब शख्स पर एक खातून ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसकी बेटी उसके घर में चोरी करने के बाद कहीं फरार हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि उसे कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के लिए पहले तो उस्मा का लापता होना एक मसला बना हुआ था, मगर अब उसकी मौत उनके लिए दर्द-ए-सर बन चुकी थी। अगर उस्मा ने चोरी की थी तो रकम और जेवरात कहाँ थे और उस्मा को किसने कत्ल किया? पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा सवाल था। दूसरी जानिब बाप की अपनी बेटी की पुरस्कार मौत पर गम की तस्वीर बना कई सवालात के जवाबात का मुतलाशी था, लेकिन आखिर उस्मा की लाश ने तमाम सवालात का जवाब दे ही दिया। मारूफ ने बताया कि सब घर वाले खाना खा रहे थे। उस्मा ने गोश्त की बोटी मांगी और फिर अचानक उसने आयमा की प्लेट से एक बोटी उठा ली, जिस पर मारूफ टैश में आ गई और बर्तन उसके सर में खींच मारा, जिससे उस्मा हलाक हो गई। उसकी बच्ची, छोटी बच्ची, वो खाना खाने लगी थी जी। उसको उसने सालन डाल के दिया, तो इस जो मुलाजिम थी इसने उसके सालन में हाथ डाल के ना सालन उठाया, उठा के मुँह में डाला, तो इस गुस्से में आ गया। फिर इसने ये जो इसने बताया, जो चाय डाल के होता है ना डोंगा सा होता है स्टील का, हवा कैलेट,
फिर इसने सर में मारे हैं 2-3, उससे वो सीरियस सर में चोट लगी। काम वाली बच्ची जिसके घर में उनके घर में थी, तो ये ख़वातीन है, छोटी छोटी बात पे उसको वैसे ही तशद्दुद का निशाना बनाती थी। उसकी जो हालत है उससे पता चल रहा है कि उस बच्ची को माल न्यूट्रिशन में भी रखा गया था। ये काफ़ी जालिम खातून है, वैसे तो ये बेवा है लेकिन इन्होंने उस बच्ची के ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया हुआ था। बेगुनाह लड़की की जान लेने के बाद जिस तरह उसके मजलूम बाप के खिलाफ रिपोर्ट करवाई गई वो तो काबिल मुज़म्मत थी, मगर जिस बात की वजह से लड़की को कत्ल किया गया उसे जानकर आपको मजीद दुख होगा। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों। उस्मा के बाप का कहना है कि उसकी बेटी को जालिमों ने मार डाला। वो किसी रायत या माफी के मुस्तहिक नहीं, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। तनख्वाह देते थे 2500, 6000 मकई से 2500 देते थे। मुड़ मेरे नाल उत्तों फेंक देते, बच्ची मैनू बुला ले। 21 तरीक ने मेरी बच्ची आमला सी मेरे को 21 तरीक नाले बच्ची ला जाए, 21 तरीक तो अगे मेरी बच्ची मार दी है ना, नहीं छोटी बच्ची थी जी। मेडिकल के मुताबिक उसने मौके पे ही दम तोड़ दिया था और इन्होंने यही जुल्म किया कि उसको किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक ले जाने के बजाय उसके मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसे डिस्पोज ऑफ कर। गाड़ी इनकी अपनी थी और इसकी नंद रेहाना जो अभी हमने यहाँ पे मौजूद थी और बेटी आयमा, इन तीनों ने जाके आधी रात को इसे नाले में फेंका था। ये जो रेहाना है इनका जो रोल है वो सिर्फ बॉडी डिस्पोज ऑफ करने की हद तक है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि मकतूला के वुर्सा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। आपने देखा कि किस तरह मासूम उज़्मा को पहले कत्ल किया गया और फिर उसकी लाश गंदे नाले में फेंककर उस पर चोरी करके फरार होने का इल्जाम आयद कर दिया गया। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है सराय मुगल के रिहायशी मेहनतकश कासिम अली को, जिसकी 9 साला बेटी को एक खातून घरेलू मुलाजमा बनाकर लाहौर ले गई और फिर उसे गायब कर दिया गया। कसूर के कस्बा सराय मुगल के नवाही इलाके भट्टा फरमान का रहायशी कासिम अली अपनी बीवी के हमरा भट्टे पर काम करता है। घर में गुर्बत की वजह से बच्चे भी काम करने पर मजबूर थे। एक रोज लाहौर की रहायशी नैना नामी खातून उसके घर आई और उसकी 9 साला बच्ची सना को घरेलू मुलाजमा के तौर पर अपने साथ ले गई। मेरा नाम कासिम है, मैं सराय मुगल ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੈਣਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ है, मैं ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, वो ले गई है। कासिम अली के मुताबिक नैना ने उनके साथ 2500 रुपए माहवार तनख्वाह तय की। वो चंद दिन बाद बच्ची से मिलने के लिए लाहौर आए तो नैना ने बच्ची को मिलने ना दिया और उनके शोर मचाने पर कहा कि बच्ची घर से भाग गई है। 4 दिन बाद गया कोठी च मिलान वास्ते लाहौर ते मैनू कहंदी कौन हो तुसी कित्थों आए हो? मैं कहा मैं तुहानू बच्ची दित्ती है, मेरी बच्ची नू मिलना है मैं। वो कहंदे दफा होइयो कौन लोग हो तुसी, धक्के मार के ते सानू उत्थों बाहर कढ दित्ता ने। उस तो इलावा मैं कहा भी मेरी बच्ची है तो मेरे नाल कुछ होर ना गल नहीं, दफा होइयो असीं तुहानू जानदे नहीं, गंदे लोग जे कित्थों आ गए थे। उस तो बाद मैनू नहीं पता। 9 साला सना को नैना बीबी काम के लिए ले गई, लेकिन जब उसके वुर्सा उसे मिलने के लिए आए तो कह दिया गया कि बच्ची भाग गई है। कासिम अली और उसकी बीवी थाना रावी रोड गए और बच्ची की बाजियाबी के लिए कहा, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की, जिस पर वो थाना सराय मुगल आए। पुलिस ने यहाँ भी उन्हें टरखा दिया। जी मैं उन्हें जानन पछाण वाली, मेरी बच्ची पहले काम करती रही उत्ते 2 साल काम किया, बच्ची की शादी की बाजी नैना को, बच्ची की शादी कर दी है लाहौर, उनकी शादी कर दी है करके ते उन्हें मेरे को बच्ची मंगी, वो बच्ची आके लै गए ने। मिलन 4 दिन बाद गए तो उन्हें अनकारी की, उन्होंने कोई बच्ची बुच्ची नहीं। उन्होंने उम्र 9 साल है तो उन्हें गए मिलन वास्ते, उन्हें सन नहीं मिलन दिता, उन्हें धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। उन्हें आखिया कोई बच्ची बुच्ची नहीं है, अस बच्ची तुहानू जानते ही नहीं, तो असी घर आ गए रोंदे कर लांदे। पुलिस के रवैये से मायूस वालिदैन अब एहतजाज पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि लाहौर में उज़्मा के साथ जो हुआ है कहीं खुदा ना खास्ता उनकी बेटी के साथ भी ना हो जाए। उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते। कासिम अली और उसके खानदान वालों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा, नैना बीबी बासर खातून है, उसने उन्हें धमकियां दी और बेटी को ना तो वापस किया और ना ही उसे मिलने दिया, जबकि पुलिस भी कुछ नहीं कर रही।
वर्षा का कहना है कि उन्हें खदशा है कि जिस तरह लाहौर में एक घरेलू मुलाजमा को कत्ल कर दिया गया है, कहीं सना के साथ भी ऐसा ना हो जाए। मेरी आला हकाम से अपील है कि खुदारा इन गरीबों की मदद करें और इनके साथ इंसाफ किया जाए। वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मासूम सना को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए और उसे हब्से बेजा में रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथी रिपोर्टर ज़हूर अहमद के साथ आमिर शहजाद, समा, सराय मुगल। गुर्बत के बेरहम पंजों से निजात हासिल करने के लिए कुछ गरीब वालिदैन अपने कमसिन बच्चों को ऐसे बेरहम अफराद के घरों में मुलाजिम रखवा देते हैं जो ना तो उन्हें पूरा मुआवजा अदा करते हैं और ना ही इस बात का ख्याल रखते हैं कि दूसरों के बच्चे भी उनके बच्चों जैसे हैं। इस सिलसिले में जब तक मकामी हुकूमतों की तरफ से कोई कानून साजी नहीं होती और मुल्जिमान को सख्त सजा नहीं दी जाती, तब तक मजलूम बच्चों के साथ पेश आने वाले ऐसे वाक़यात का खात्मा नामुमकिन है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।